नमस्कार नेपाली मित्रों, आपको बताते हैं कि पृथ्वी नारायण शाह के बारे में राजस्थान के मेवाड़ी ग्रंथ क्या कहते हैं कि कौन थे पृथ्वी नारायण शाह। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सुनने में आ रहा है कि पृथ्वी जयंती के दिन अब हर साल छुट्टी दी जाएगी। ऐसी अपडेट नेपाल से निकलकर आ रही है। दोस्तों, 1950 से और 2006 तक जब नेपाल में पूर्ण राजशाही थी, उस समय पृथ्वी जयंती बहुत धूमधाम तरीके से मनाई जाती थी, लेकिन 2006 के बाद छुट्टियां शायद रद्द कर दी गई। चलिए, जो भी है, लेकिन अब मेवाड़ के ग्रंथ, राजस्थानी भाषा में लिखे ग्रंथ क्या कहते हैं कि कौन थे पृथ्वी नारायण शाह। सबसे पहले ये जान लीजिए कि शाह कोई जाति नहीं होती है, अब होती होगी, लेकिन उस समय शाह कोई जाति नहीं थी। शाह जो है वो फारसी भाषा का शब्द है और शाह का मतलब है शासन करने वाला, यानी जिसने जो बहुत बड़े हिस्से पर जो राजा समझ लीजिए आप, ठीक है। और ये पारसी भाषा का शब्द है। फारसी जो भाषा है वो मुस्लिम जो इस्लामिक भाषा है उससे बिल्कुल नहीं मिलती है, वो संस्कृत से मिलती है, यानी फारसी और संस्कृत दोनों बहने भाषा है। तो शाह जो शब्द है वो मुस्लिम भाषा का शब्द बिल्कुल नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। तो शाह लोग और राणा लोग पहले राजस्थान में बहुत ज़्यादा होते थे। सही से कहें तो वहीं पर शाह और राणा लोग होते थे। तो मेवाड़ के ग्रंथ के अनुसार रावल रतन सिंह जी जो थे, उनके भाई कुंभकर्ण जो थे वो नेपाल चले गए थे और वहाँ पहाड़ों में उन्होंने अपने छोटे से एक किंगडम की स्थापना की थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम आक्रमण के समय बहुत सारे राणा लोग, क्षत्रिय लोग नेपाल के पहाड़ों में गए हैं, नेपाल या उत्तराखंड के पहाड़ों में गए हैं। ये बात लगभग 100% सही है। तो मेवाड़ी ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी नारायण शाह जो थे वो कुंभकर्ण के वंशज थे। ध्यान में रखिए, इनका सबसे पहले जो वंश आया यानी राज आया, ये लामजुंग और कास्की में आया था। और इनका वंश लगभग इस प्रकार है: यशो ब्रह्मा शाह, द्रव्य शाह, पूर्ण शाह, छत्र शाह, राम शाह, डांबर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नर भूपाल शाह और पृथ्वी नारायण शाह। इनमें जो सबसे ताकतवर किंगडम हुआ वो हुआ पृथ्वी नारायण शाह का। उससे पहले भी उन्हीं के पूर्वजों का बोलबाला चलता था इन क्षेत्रों में। गोरखा, लमजुंग जो भी है, कस्की आदि जो भी है, तो उन्हीं के पूर्वजों का दबदबा चलता था यहाँ पे। लेकिन पूरी तरीके से एक विशाल किंगडम को बनाने में पृथ्वी नारायण शाह सफल हुए। तो मेवाड़ी ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी नारायण शाह यानी नेपाल का जो शाह राणा परिवार है, ये राजस्थान के ही क्षत्रिय लोग हैं। अब एक चीज और सुन लीजिए, देखिए, पृथ्वी नारायण शाह को राजस्थान के हिसाब से गोहिल वंश का बताया जाता है। शाह तो ये बाद में हुए, शाह वंश तो बाद में बना, ठीक है। इनको गोहिल वंश का भी बताया जाता है मेवाड़ी ग्रंथों के अनुसार। कैसे? क्योंकि उदयपुर का जो राजघराना था, उदयपुर के राजघराने से ही पृथ्वी नारायण शाह के पूर्वजों का संबंध रहा है, ठीक है। तो उदयपुर का जो राजघराना था वो गुजरात के सीहोर, भावनगर से आए थे, जो कि गोहिल वंश के थे। तो इनके अनुसार, मेवाड़ी ग्रंथों के अनुसार, पृथ्वी नारायण शाह का वंश जो है पुराना वंश, पहले वाला, लगभग 12वीं शताब्दी का गोहिल वंश था। देखिए, राजस्थान में पहले इतिहास लिखा गया है और नेपाल में बाद में इतिहास लिखा गया है शाह के बारे में, ठीक है। जो राणाओं का इतिहास है यानी क्षत्रियों का इतिहास है, वो राजस्थान में बहुत प्राचीन समय से लिखा गया है और नेपाल में बाद में लिखा गया है। क्योंकि नेपाल में मनुष्यों को आए हुए लगभग 9000 साल हुआ। वहीं राजस्थान की बात करते हैं तो वहां मनुष्यों को आए हुए 25,000 साल से ज्यादा हो चुका है। अब नेपाल के जो वो लोग हैं, राय, गुरुंग, मगर, तमांग लोग, तो वो कहते हैं पृथ्वी नारायण शाह मगर थे। नहीं दोस्तों, ये तो कन्फर्म जान लीजिए कि पृथ्वी नारायण शाह मगर थे ही नहीं। आप कहीं से भी उनको मगर साबित नहीं कर सकते। हाँ, नेपाल के जो कुछ इतिहास लिखे होंगे वो बात अलग है। देखिए, नेपाल का इतिहास जंग बहादुर राणा ने अपने ढंग से लिखाया है, ठीक है। और जंग बहादुर राणा ने कभी भी ये नहीं लिखाया कि मगर थे पृथ्वी नारायण शाह।
वो अपने को शुद्ध क्षत्रिय मानते थे। दोस्तों, आप गहराई से छानबीन करेंगे तो लास्ट में आप एक ही रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि पृथ्वी नारायण शाह के जो वंशज थे वो क्षत्रिय थे, खस आर्य भी नहीं थे, क्षत्रिय थे, शुद्ध आर्य थे, जिनका संबंध राजस्थान के क्षत्रियों से है। और दोस्तों, इतना मिक्सिंग हो गया इन कई सौ सालों में कि आप नहीं बता सकते कि कौन वैदिक आर्य है, कौन खस आर्य है। ठीक है, बिल्कुल नहीं बता सकते। अब नेपाल के ब्राह्मण क्षत्रिय बोलते हम खसिया हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिए, आपके गोत्र और भारतीय ब्राह्मण क्षत्रियों के गोत्र एक ही है, तो हम कैसे मान लें कि आप भारतीय ब्राह्मण और क्षत्रियों से अलग हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि आपके जितने भी गोत्र हैं वो सब भारत के ब्राह्मण और क्षत्रियों से मिलते हैं। जो आपके गोत्र है वही भारत के ब्राह्मण क्षत्रियों के गोत्र हैं। अब आप कहेंगे हम खस आर्य हैं, तो हम कैसे मान लें कि आप खस आर्य हैं? क्योंकि आपके गोत्र तो भारत के ब्राह्मण क्षत्रियों से मिलते हैं। या तो फिर भारत के सभी ब्राह्मण क्षत्रिय खस आर्य होंगे, या तो आप खस आर्य नहीं है, या तो भारत के सभी ब्राह्मण क्षत्रिय खस आर्य होंगे। जब गोत्र एक ही है तब ना मैं ऐसा कह रहा हूं। चलिए, जो भी हो, लेकिन मेवाड़ी ग्रंथों के अनुसार राजस्थानी भाषा में ये कहा जाता है कि पृथ्वी नारायण शाह का जो पूर्वज थे वो राजस्थान से गए थे। धन्यवाद।